मल रहित, शुद्ध। तो ध्रुव, अचल, अनुपम गति। वाह 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 वाह। मैंने ये इस गति को अनुपम कहा है। क्यों अनुपम कहा है? कि ऐसी गति ऐसी गति दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र। उसकी निर्मलता को यदि हम ज्ञान से देखें तो अनंत ज्ञान, दर्शन से देखें तो अनंत दर्शन, सुख से देखें तो अनंत सुख। अनंत सुख तो है ही, साथ में अव्याबाध का भी सुख, माने सिद्ध भगवान को। इसलिए सारे लोक के जितने भी विषय हैं अथवा जो उपमाएं हैं, तो ये सिद्ध भगवान को कोई उपमा लागू नहीं पड़ती, इसलिए अनुपम है। उपमा, इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। ऐसे सिद्ध भगवान को इसमें नमस्कार किया गया है। दूसरा जो प्रश्न इसमें खड़ा होता है, बोच्छामी समय पाहुड़म। मैं समय पाहुड़ को कहता हूँ। तो भाई तुमने सिद्धों का जैसे स्वरूप बताया, तो अब समय पाहुड़ का भी स्वरूप बताओ। कैसा समय पाहुड़ कहने वाले हो तुम? कैसा समय पाहुड़ कहने वाले हो? तो कुंद भगवान बिल्कुल अपने हाथ ऊंचे कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बोले मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहूँगा। अरे आप लिखने वाले हो ना, तो आप ही लिखोगे ना। अरे मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन मिणमो सुद केवली भणिदम, माने जैसा मैंने श्रुत केवलियों से सुना है, जैसा श्रुत केवलियों ने कहा है, ऐसा ही मैं कहूँगा। मैं दूसरा अपने मन से कुछ भी नहीं कहूँगा। शुद्ध केवली भणिदम, भणिदम माने कहा हुआ, शुद्ध केवली माने श्रुत केवली। तो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ। देखो इसमें भी वो संकेत मिलता है कि आचार्य कुंद भगवान के जो गुरु हैं, उनने अपने गुरु माने भद्रबाहु स्वामी, श्रुत केवली थे ना, अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली, तो उन श्रुत केवली से सुना है। उन श्रुत केवलियों का कहा हुआ वो यहाँ पर कहने वाले हैं। इसमें भी उसका संकेत विद्यमान है। और ये इणमो शब्द है इसमें, इणमो, इणमो, इणमो शब्द, इसका भाव ऐसा है कि ये जो समय पाहुड़ है, इस समय पाहुड़ आचार्य कुंद भगवान समय पाहुड़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका भाव उनके ख्याल में आ रहा है। तो उसको सुन करके, समझ करके, उसका भाव भाषण करके उनके ही दिल से आवाज़ आ रही है, इणम हो, इणम हो। मतलब क्या अहो, क्या समय सार है, कैसा समय सार है। माने ये समय सार के माध्यम से वो सिद्ध भगवान का भी स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध भगवान को समय सार बता रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था ये समय सार अपनी भगवान आत्मा को भी बता रहे हैं। इसके संबंध में भी एक बात है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर सिद्ध भगवान को ही नमस्कार क्यों किया, सिद्ध भगवान को ही नमस्कार क्यों किया। और तीर्थंकरों को नमस्कार कर सकते थे, और पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर सकते थे, किसी व्यक्तिगत तीर्थंकर को नमस्कार कर सकते थे। जैसा प्रवचन सार में उन्होंने वड्ढमाणम प्रणमामि वड्ढमाणम कहा, इसमें इन्होंने समय सार में सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार किया है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। लेकिन ये जो जवाब है आपको, ये समय सार की आत्मख्याति टीका से में इसका जवाब मिलेगा। मैं पूरी टीका नहीं पढ़ने वाला हूँ, बस मैं जो है थोड़े थोड़े संकेत आपको ज़रूर करूँगा। तो इसका ये भी भाव है कि यदि आपको पढ़ने का मन है तो आप स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं तैयार हों। और दूसरा भाव मेरा ये है कि मैं आपको सिर्फ अभी कुंद भगवान से परिचित कराना चाहता हूँ, लेकिन हमको टीकाओं के सहारे के बिना हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टीकाओं का भी भरपूर सहारा लेंगे। लेकिन मैं सहारा लूँगा और आपको बताऊँगा, तो आप मेरे पर भरोसा करना। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप खुद समय सार पढ़ करके उसको, उसकी टीकाओं को पढ़ करके इसको ओके करना। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। और इसका जो मंगलाचरण में अपन ने दूसरा श्लोक पढ़ा था आत्मख्याति में, उससे ही अपन इसका समापन कर रहे हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। जय जिनेन्द्र।